सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब सच्चे, पवित्र, भ्रम भूल कल्पना से न्यारे, ऋषियों की वासना से न्यारे, अखंड बाल ब्रह्मचारी थे। सदगुरु ने सबको सत्य का मार्ग बताया, झूठ, प्रपंच, झूठी मानंदियों से बचाया, मनुष्यों को मनुष्य बनने का आदेश दिया, उपदेश दिया। सदगुरु की वाणी जिसके हृदय में उतरी उसका अंतःकरण पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, धोखे से बच गए। यदि बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य का उपदेश नहीं देते तो आज अंधकार ही अंधकार था, प्रकाश नाम की चीज नहीं थी। जड़ तत्वों का जो प्रकाश है वो किस काम का, जब तक निज का प्रकाश न हो, अपने निज की जानकारी नहीं हो, निज की भूल न मिटे, तब तक बाहर के विषय में कितना भी ज्ञान हो जाए वो किसी काम का नहीं। ज्ञानियों की सारे संसार में कोई कमी नहीं, लेकिन अपने आप को नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। खेती के बारे में मनुष्य को बहुत जानकारी है, कौन सा बीज कब बोया जाता है, कौन सी फसल कब बोई जाती है। बारी भी लोग करते हैं, तरबूज, खरबूज बहुत लगाते हैं, काकड़ी लगाते हैं। बड़ी पहचान है सब्जियों के बारे में। जल के बारे में बहुत परीक्षण करते हैं, यहाँ का जल खारा है, यहाँ का जल मीठा है, यहाँ का जल भारी है, यहाँ का हल्का है। बहुत जानकारों की कोई कमी नहीं। पशुओं के बारे में देखते ही बता देते हैं, ये पशु अच्छा है, ये 1 नंबर का है, ये दूसरे नंबर का। खूब बताते रहते हैं, कोई कमी नहीं। फलों के बारे में जानकारी है, मेवा मिष्ठानों के बारे में जानकारी है। दूध से कितनी मिठाइयाँ बनाते हैं, बहुत बनाते हैं, लेकिन अपने निज के विषय में नहीं जानते। अपने को तो पराये हाथों बेच दिया। समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए। मैं खींचत हूँ आपको, चला स्वयं पुर जाए। दूसरों के गुलाम बन गए, कितना भी समझाओ समझते नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं, मैंने लोगों को बहुत समझाया, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन समझ नहीं पाए। समझाने में बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं समझे। बहुत कम समझे, इतना प्रयास था उतने नहीं समझे। समझाए समझे, पर हाथ आप बिका है। पराए हाथों लोग बिक गए, मायावी गुरबा लोगों के धोखे में फंस गए, विषयों की वासना में फंस गए, नहीं निकल पाए। निकालने की बहुत कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी निकालने में, लेकिन लोग नहीं निकल पाए। समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिका। मैं खींचत हूँ आपको, मैं अपनी तरफ खींचता हूँ। भैया अपने आप को जानो, वीरन अपने आप को जानो। क्यों भटक रहे हो,
क्यों अपनी शान को गिरा रहे हो, क्यों अपनी इज्जत को खो रहे हो। मैं खींचता हूँ आपको, चला सो यमपुर जाए, लेकिन लोग यमपुरी की तरफ जा रहे हैं। यमपुरी यही संसार है, संसार ही यमपुरी है। इस संसार में ही यम लोग रहते हैं और कहीं नहीं रहते। जो विषय वासना में फंसावे, जो भ्रम भूल कल्पना में फंसावे, जो अटकावे भटकावे लटकावे, वही तो यम है। और यम कौन है? अलग से कोई यम नहीं। जो दूसरों को दुखाता हो, सताता हो, लटकाता हो, भटकाता हो, सताता हो, विषय वासना में फंसाता हो, वो यम है। इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना जो है ही नहीं, उसकी तरफ लक्ष्य लगा देना, वो यम है। तब मैं खींचता हूँ आपको, चला स्वयंपुर जाए। विषय वासना की तरफ लोग जा रहे, भ्रम भूल कल्पना की ओर लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। सत्य की तरफ तो लक्ष्य है ही नहीं। सदगुरुदेव के उपदेश के द्वारा हृदय के विकार मिट जाते हैं। यहाँ पर कहा भी है, एक शिष्य ने और भजन लिखा है और कहा है कि हृदय में विकार नहीं आवे, सेवा से मन निर्मल होगा। मन की बीमारी मिट जावे, तेरे सिर पर नहीं भार हो। तन मन से सेवा कर लेना, सद्गुण हृदय में भर लेना। तब कुमति बुराई हट जावे, तेरे मन में नहीं कचरा होगा। हृदय में विकार नहीं आवे, सेवा से मन निर्मल होगा। जो कहें वचन मुख से गुरु जी, अमृत सम हृदय में धरना। विषयों की वासना तज देना, तेरे उर में नहीं साल होगा। साल कहते हैं छिद्र। हृदय में विकार नहीं आवे, सेवा से मन निर्मल होगा। रहे पारखी संत सदा सच्चे, उनके उपदेश को सुन लेना। जो झूठे माने देवी देव, उनका फिर नहीं असर होगा। हृदय में विकार नहीं आवे, सेवा से मन निर्मल होगा। श्री सदगुरु महान देव पूरा निर्णय दर्शाते हैं। भूपेंद्र दास सेवा करना, मन चंचल कभी नहीं होगा। हृदय में विकार नहीं आवे, सेवा से मन निर्मल होगा। मन की बीमारी मिट जावे, तेरे सिर पर नहीं भार होगा। जब सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है हमारे हृदय में उतर जाएगा, फिर काय का से व्यवहार भार होगा ही नहीं। सारे संसार में लोग अटका रहे हैं, भटका रहे हैं, जला रहे हैं भ्रम भूल कल्पना रूपी अग्नि में, विषय वासना रूपी अग्नि में स्वयं जल रहे। काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ की अग्नि, मोह की अग्नि, भय की अग्नि। लोग चले जा रहे हैं, कोई काऊ का हटा न माने। आप या मुरादी, कोई मानने को तैयार नहीं। किस प्रकार देखो लोग धोखे में फंसाते हैं। यहाँ कहा है एक दृष्टांत के माध्यम से
कि एक बार छोटे छोटे बच्चे थे, वो एक गधा था, गधा के ऊपर लद रहे थे। उसमें 5 अहीर के बच्चे थे, यादवों के, और एक ब्राह्मण का लड़का था, उसका नाम संतोष था। वो 6 लड़के गधे के ऊपर लदते थे, गधा गिर गया, गधा गिरने से मर गया। तो अब वो पंडित का लड़का था जो संतोष बोला, अब तो भैया पाप लग गया। वो 5 अहीर बोले कि अब पाप कैसे कटेगा, पाप कटने की युक्ति क्या है, कि हमारे पिताजी को पूछो, पाप कट जाएगा। वो 5 अहीरों के लड़के उसके पिता के पास गए, पंडित के पास जाके चरणों में सिर झुकाया, कहा पंडित जी महाराज एक बहुत बुरा हो गया। कि क्या हो गया? कि हम लोगों से गधा मर गया। कि गधा मर गया? ओ हो तो पाप लग गया। गधा तो सूर्य का पुत्र है, गधे का पाप तो बहुत लगता है। कि ये पाप कट जाए कोई युक्ति बताइए। उन्होंने कहा 101 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, 10-10 मीटर कपड़ा, नारियल, और कम से कम 500 रुपया भेंट में देने पड़ेंगे, और पूरे गांव को सबको भोजन कराना पड़ेगा। कम से कम 21 बार गंगा नहाने जाना पड़ेगा, तब कहीं पाप कटेगा। और ब्राह्मणों को गाय दान में देनी पड़ेगी। ये बात सुन करके 5 जो अहीर के लड़का थे बोले पंडित जी महाराज, गधा जब मरा था उस समय आपका संतोष भी शामिल था। धक्का तो सबसे ज्यादा आपके संतोषी का लगा उस गधे में। क्या? अच्छा, तो फिर देखता हूं। पंडित जी ने पत्रा पलटी और देख करके बोले कि बात बन गई। कैसे बात बनी? कि आपका पैसा बच गया और पाप भी कट गया। कि कैसे कटा? कि हमारा संतोष था इसलिए आप लोग बच गए। तो पंडित कहता है उन अहीरों के बच्चों से कि 5 अहीर एक संतोषा, गधा मारने को नाय कछु दोषा। 5 अहीर और एक संतोष, गधा मारने का नाय कछु दोषा, कोई दोष नहीं, जाओ। इस प्रकार से उन लोगों को भरमाया। यदि संतोष नहीं होता तो वो लोगों को लूट लेते, बहुत भटका देते। पाप तो लगा, पाप तो लगेगा। जब गधे को मार डाला, गधे को परेशान किया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि जो 5 अहीर मारते तो पाप लगा, संतोष था तो पाप नहीं लगा। ये उनकी चालबाजी थी। इसलिए चालखोरों से दूर रहना चाहिए, मन में पवित्रता लानी चाहिए, धोखेबाजों से बचना चाहिए। आपने जिक्र सुना होगा एकलव्य का। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने गया था। गुरु द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य ने उससे कहा, नहीं, हम तेरे को नहीं सिखाएंगे, शूद्रों को नहीं सिखाते, न क्षत्रिय बच्चे पढ़ते हैं। वो चला गया और जाकर के उसने मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की, और बना करके उनको गुरु रूप मान करके और लक्ष्य वेदन करना सीखा। बाण विद्या में बहुत आगे बढ़ गया।
एक बार कुत्ते का मुख बाणों से उसने भर दिया। द्रोणाचार्य को पता चला इतना बड़ा धनुधारी यहाँ पर कौन है। खोजते खोजते पहुंचते हैं तो एकलव्य मिल गया। हे भाई बाणधारी, तू कौन है? तेरे गुरु का क्या नाम है? कि मैं बाण चलाना तो किसी ने नहीं सिखाया, और हे गुरुदेव आपके पास में गया, आप भी मने कर दिए, लेकिन आपके प्रति मेरा भाव था, मैंने मूर्ति बनाई। आपको मूर्ति को गुरु मान करके लक्ष्य वेदन करना सीखा। मैं बाण विद्या में निपुण हो गया, लक्ष्य वेदन में। कि गुरु तेने मेरे को बनाया? कि हाँ। कि तो तेने मुझे गुरु दीक्षा में तो कुछ दिया नहीं, तो गुरुदेव मांगिए। तो त्रिवाचा भरवा लिए कि जो मांगू सोई देगा, कि जो मांगू सोई, जो मांगू सोई देगा, कि जो मांगू जो मांगू सोई देगा, जो मांगू। जब त्रिवाचा भर लिया तो उन्होंने क्या धोखा दिया? तू अपने दाहिने हाथ का और अंगूठा दे दे, उसने काट कर दे दिया। ये धोखा था। द्रोणाचार्य उसे शिकाए नहीं थे। द्रोणाचार्य ने तो भगा दिया था, उसने तो निज पुरुषार्थ किया, निज पुरुषार्थ करके आगे बढ़ा। लेकिन उसके हृदय में भाव था कि मेरे गुरु कौन है? द्रोणाचार्य। ये उसके अंदर भाव था। लेकिन द्रोणाचार्य को ऐसा नहीं करना था। द्रोणाचार्य ने एक दगा करी उसके साथ में, उसके हाथ का और अंगूठा ले लिया। पाप से बच नहीं सकते। जो पाप करेगा, जो दगा करेगा, वो बचेगा नहीं। कहा भी है कि सुख नाय दगा बाज तेरी यारई में, चाहे कितनो मेल बढ़ाए ले, कितनो मेल बढ़ाए ले रे, चाहे हंसे हंस के बतलाए ले। सुख नाय दगा बाज तेरी यारई में, चाहे कितनो मेल बढ़ाए ले। कितना भी मेल बढ़ा ले, कितना भी कुछ करे, दगा तो दगा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला। एकलव्य का तो भाव अच्छा था, पवित्र था, उसके तो मन में कचरा नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने द्रोणाचार्य ने अपना जीवन बिगाड़ लिया। एक तो उसको बाण विद्या सिखाई भी नहीं, और वो बेचारा अपने पुरुषार्थ से सीख भी गया तो उसका अंगूठा ले लिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दगा नहीं है सगा किसी का, ना मानो तो कर देखो, जाका उन्हें दगा करिए, तिनके चल के घर देखो। उनकी बर्बादी हो गई, उनका जीवन बिगड़ गया। मति काटो, मति काटो गला किसी का, तुम त्यारा भी गला कट जाएगा। बोटी बोटी तब फड़केगी, और धरती पे खून बह जाएगा। इसलिए किसी का गला मत काटो, किसी का दुख मन दो। जिस समय हम रेत रेत करके पशुओं का गला काटते हैं, उस समय बोटी बोटी फड़कती है। इतना दुख होता है मानो पूरे विश्व के बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। बहुत दुख होता है। इसी प्रकार से हम लोगों को धोखे में फंसाते हैं। परमात्मा मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, देवी देवता मिलेंगे, उनको दुखाते सताते रहते हैं। जब आखिर में नहीं मिलता, निराशा छा जाती है, धन खत्म हो जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, आंखें बैठ जाती हैं, हाथ पैर काम नहीं करते, तब मन में एक आवेग जाए, बहुत दुख होता है। सबसे ज्यादा पाप का फल तो उसको भोगना पड़ेगा जिसने उन लोगों को धोखे में फंसाया। वो तो बेचारे तड़प ही रहे, वो तो अपनी करनी का फल भोग ही रहे। इसलिए आज पार की सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश को जो अपने हृदय में उतार लेगा, चाहे वो नर हो या नारी, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए
सदगुरुदेव के उपदेश को अपने हृदय में उतारो, अष्ट महासदों को धारण करो, पवित्रता अपने मन में लाओ, आपके हृदय के विकार जरूर दूर होंगे। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय।